और अब मैं बुलाने जा रही हूँ, क्योंकि यदि हम ऑनलाइन जैन मंच जैसे पाठशाला का उद्घाटन हुआ है, आज शुभारंभ हो रहा है, तो हमको निश्चित रूप से जानना चाहिए कि पाठशाला का महत्व क्या है और क्यों ऑनलाइन पाठशाला आज के समय की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। उसके लिए मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर रंजना जी जैन, जो दिल्ली से हैं। आपने हिंदी और प्राकृत भाषा में पीएचडी की है। नाटक समय सार का व्याख्यात्मक संस्करण प्रकाशित किया है। आप एक स्वतंत्र लेखिका हैं। धर्म प्रभावना और समाज सेवा में समर्पित व्यक्तित्व हैं। आपकी शालीनता और सुलभता पर हमको बड़ा नाज है। आपके जैसा कुछ कर ले, यही दिल में अरमान है। चमन के फूल आपको लगते हैं, हमें नहीं, आपको कर वो पाठशाला का महत्व है, उस विषय पर प्रकाश डालें। आदरणीय रंजना जी, दिल्ली से। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, आवाज आ रही है रंजना जी? अपना वीडियो भी ऑन है प्लीज। मेरा ऑन है वीडियो, जी, नहीं दे रहे। स्वागत है आपका रंजना जी। आ रही है आवाज। ईस सुरासुर मणु सिंध वंदिदं दोदगायिकं मलम पडमामि वड्डमाणं तीर्थं धम्मस्य कतारम। सम्मानीय विद्वत्गण, मेरे प्रिय साधर्मी और प्यारे बच्चों, आज हम ऑनलाइन जैन मंच के माध्यम से एक नई पहल करने जा रहे हैं। बच्चों की पाठशाला, हमारी पाठशाला, या कहें घर घर पाठशाला। सच पूछे तो पाठशाला एक महज पाठ है, ये संस्कारों की बगिया है और संस्कारों का महत्व तो के जीवन में, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, अप्रतिम है। हमारा पूरा जीवन, अच्छा बुरा हर परिणाम संस्कारों के ही अधीन है। ये संस्कार ही हमारी पहचान है, जिनमें से कुछ संस्कार तो हम पूर्व भाव से अपने साथ लेकर आते हैं और कुछ संस्कार हम वर्तमान में परिवार से, समाज से, शिक्षा से, संगति से और पाठशाला के माध्यम से प्राप्त करते हैं। मेरा ही नहीं, ये आप सबका भी अनुभव होगा कि हमने अपने बचपन में पाठशाला के माध्यम से जो धार्मिक संस्कार प्राप्त किए थे, उनकी सुगंधी आज भी हमारे जीवन को महका रही है। पाठशाला मीन्स ज्ञान का मंदिर, वह स्थान जहां ज्ञान का वास हो, जहां ज्ञान की गुणगान हो, जहां ज्ञान की निधान पंच परमिष्टि भगवंतों का बहुमान हो, उनका गुणानुवाद हो, जहां भक्त नहीं भगवान बनने की राह दिखाई जाती हो, ऐसी पाठशाला से आज हम जुड़ने जा रहे हैं। वास्तव में देखा जाए तो ये पाठशाला नहीं, पाठशाला के माध्यम से ही हम हर व्यक्ति के जीवन को सभ्य और सफल बना सकते हैं। जीवन को जीना और सुकून से जीना, इन दोनों में बहुत अंतर है। पाठशाला वो प्लेटफॉर्म है जहां हम जीवन को सुकून से जीने की सलाह सिखाई जाती है, जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को बहुत आगे तक और समुन्नत बना सकते हैं। जिस प्रकार एक भक्त के लिए पूजा स्थल या उसकी पूजा मंदिर उसके लिए सबसे पवित्र जगह मानी जाती है, वही स्थान आज एक बच्चे के लिए पाठशाला का है। पाठशाला में पढ़ाने वाले शिक्षक या गुरुजन उसके लिए भगवान के समान है। क्यों? क्योंकि वही उसके जीवन में फैले अज्ञान अंधकार को दूर करके ज्ञान का प्रकाश करते हैं। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में आज भी गुरुजनों का सम्मान किया जाता है। कहते हैं विद्वान सर्वत्र पूज्यते। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका मन मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है, हम उस पर जो चाहे लिख सकते हैं। वर्तमान के संस्कार या बचपन के संस्कार ही उसके भविष्य के निर्धारक बनते हैं। जैसे बीजारोपण करते समय भले ही वह स्थान साफ सुथरा ना हो, बैठने योग्य ना हो, लेकिन फिर भी यदि हमने उस समय पर उस जमीन में बीज का रोपण कर दिया तो निश्चित ही कुछ समय बाद वो एक विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है। ठीक वही उसी प्रकार यदि हमने अपने बच्चों में समय पर धार्मिक संस्कार दिए तो निश्चित ही वह बच्चा एक संस्कारित युवक बनेगा। और साथ ही जैसे वृक्ष की हर शाखा एक मधुर फल देती है, ठीक उसी प्रकार वह बच्चा भी कई युवाओं को और बच्चों को संस्कारित करने में निमित्त बनेगा। हम अपने बच्चों को लौकिक संस्कार देने के लिए येन केन प्रकारेण
यथ संभव असंभव हर प्रयास करते हैं, तो फिर हम धार्मिक संस्कार देने में पीछे क्यों रह जाते हैं? ध्यान रखना, लौकिक संस्कार तो उस बच्चे के लिए वर्तमान भव में ही उपयोगी है, लेकिन धार्मिक संस्कार उसके लिए कई भवों तक उपयोगी सिद्ध होते हैं। आगम में तो यहाँ तक कहा गया है कि विनय पूर्वक दिए गए धार्मिक संस्कार कदाचित अगले जन्म में विस्मृत भी हो जाए, तब भी वो किसी न किसी जन्म में स्मरण होते हैं और अनुकूल समय आने पर फलीभूत भी होते हैं। वह पूर्व के संस्कारों का ही फल था जिसने महाराजा श्रेयांश को महादानी बना दिया और मोक्ष का अधिकारी बना दिया। लौकिक संस्कार के साथ साथ यदि हम धार्मिक संस्कार भी अपने बच्चों को देंगे तो उनका वर्तमान तो अच्छा है ही, भविष्य और आगामी भवों में भी हम उनके सन्मार्ग के निमित्त बन सकेंगे। एक बार मैं 70-75 साल की महिला से मिली और चर्चा के दौरान पानी छानने की बात चली, तो मैंने उनके घर पानी छानने का कपड़ा नहीं था। मैंने उनसे पूछा कि आप किससे पानी छानते हो फिर? तो उनका बड़ा सीधा सा जवाब था कि चाय की छन्नी से हम पानी छानते। सुनकर बड़ा आश्चर्य लगा कि 70-75 साल मतलब इतने सालों तक वो मंदिर और पूजन करते हुए भी आज उसे ये नहीं पता कि पानी कैसे छाना जाता है। जबकि वहीं अभी 8-10 दिन पहले ही मैं एक 6 साल की बच्ची से मिली जिसने मात्र 8 दिन के लिए अभी पाठशाला ज्वाइन की थी, लेकिन उस बच्ची ने अपनी मम्मी से जाकर कहा कि मम्मी मुझे पानी छान कर देना, और उससे विश्वास नहीं हुआ तो अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी कपड़े से ही छाना है ना। ये है पाठशाला का महत्व कि आज उस 6 साल की बच्ची को ये पता है कि मुझे पानी छान कर पीना है और पानी को कपड़े से ही छाना जाता है। यदि आज बच्चों को हमने सुसंस्कारित नहीं किया तो कल हमारा धर्म कैसे सुरक्षित रहेगा? विचार कीजिए, हमारे अंतिम समय में जब हमारे परिणाम विचलित होंगे तो ये बच्चे ही तो हमें धर्म श्रवण कराएंगे। यदि हमने बच्चों को संस्कार नहीं दिए तो कल हमें कोई संबोधित करने नहीं आएगा। अंतिम दिनों का वह संबोधन भी हो सकता है कि मुझे सुगति में निमित्त बन जाए, लेकिन कब? जब हमने अपने बच्चों को संस्कारित किया होगा तब। अपने बच्चों को संस्कारों से रोपित करने का सबसे सशक्त माध्यम यदि कहीं है तो वो है पाठशाला। यदि हमने अपने इन नौनिहालों को बचपन में ही संस्कारित कर दिया तो आज जो रवैया हमें दिख रहा है युवा वर्ग का कि परिवार से विमुख है, धर्म से विमुख है, बच्चों से विमुख है और पाप प्रवृत्तियों में रचा पचा है, गारंटी से वो रवैया अपने बच्चों के लिए हमें नहीं दिखाई देगा। ये पाठशाला का महत्व है। इसलिए धार्मिक संस्कारों की उपयोगिता आज केवल बच्चों को ही नहीं है, युवा पीढ़ी को भी जो भौतिकता की चकाचौंध में रची पची है उसको नियंत्रित करने के लिए भी धार्मिक संस्कार उतने ही उपयोगी है जैसे कि एक प्यासे व्यक्ति को पानी की जरूरत है। प्यासे व्यक्ति के लिए पानी एक अमृत के समान होता है। यद्यपि ये पाठशालाएं मंदिर में चलती हैं और चलनी भी चाहिए, लेकिन आज देश काल वातावरण की जो स्थिति हमारे सामने है उसमें ऑनलाइन पाठशाला का विशेष महत्व हमारे सामने है, क्योंकि आज बहुत से माता पिता ऐसे हैं जो अपने बच्चों को पाठशाला भेजना चाहते हैं पर मजबूर हैं। क्यों? क्योंकि या तो उनके घर के पास मंदिर नहीं है या मंदिर बहुत दूर है और या फिर वहां पाठशाला नहीं चलती है, तो वो माता पिता मजबूर हैं। आज उन सब माता पिताओं के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आया है हमारा ऑनलाइन जैन मंच, जहां जिससे संचालित पाठशाला के माध्यम से हमारे बच्चे अब घर में बैठकर ही धार्मिक शिक्षा प्राप्त करेंगे। मुझे बताते हुए आपको बेहद हर्ष है कि आज हमारी इस मुहिम में हमारे साथ 104 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिसमें 97 बच्चे हिंदी मीडियम से करेंगे और 7 बच्चे इंग्लिश मीडियम से करेंगे, जिसमें देश के और विदेश के सभी बच्चे शामिल। बहुत खुशी है मुझे जानकर। बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता से मेरी एक विनती है कि जब पाठशाला का समय हो तो वो अपने बच्चों को पाठशाला में उपस्थित रहने के लिए प्रेरित करें, उनको समझने के लिए प्रेरित करें और पाठशाला के बाद वो बच्चों से पूछें कि आज पाठशाला में उन्हें क्या पढ़ाया था। हो सकता है बच्चा जो सीख रहा है माता पिता को नहीं मालूम हो, तो बच्चों से हम भी कुछ सीखेंगे, हमारे लिए भी कुछ नया होगा और बच्चों को भी ये रहेगा कि हाँ मेरे माता पिता मेरे से इस बारे में पूछेंगे तो वो ध्यान से सुनेंगे और फिर जो पाठशाला में सिखाया जा रहा है उसके अनुरूप जीवन जीने की उनको प्रेरणा दें। जो त्याग, अनीति, अन्याय, अवक्ष का पाठ हम उन्हें पढ़ाएंगे वो उनको उस रूप जीने की प्रेरणा दें। अगर माँ बाप का साथ होगा तो निश्चित है बच्चे
संस्कारित होंगे। और यदि माँ बाप का साथ नहीं होगा तो बच्चे कुछ समय के लिए जुड़ेंगे लेकिन फिर छूट जाएंगे। इसलिए विशेषकर माँ बाप से मेरी विनती है कि वो अपने बच्चों को उस पाठशाला से जुड़ने के लिए अवश्य प्रेरित करें। आइए अब एक परिचय हमारे उन साधर्मियों से जिन्होंने हमारे बच्चों को संस्कारित करने का कर्तव्य अपने ऊपर लिया है, या कहें कि अपने अनुभव की बाती से हमारे बच्चों में ज्ञान का दीपक वो जलाएंगे। सर्वप्रथम हमारी बहन श्रीमती रेणुका जी, जो हापुड़ से बिलोंग करती हैं। आपने बीए बीएड किया हुआ है। आप महिला जैन समाज हापुड़ की अध्यक्षा हैं और आचार्य विद्यासागर पाठशाला की संचालिका हैं। साथ में आप जूम पर महिलाओं की क्लास भी लेती हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं है कि बहन रेणुका जी अपने मार्ग में सफल होंगी। हमारी दूसरी बहन है श्रीमती प्रीति जैन, जो कचनेर से बिलोंग करती हैं। आपने एमए बीएड किया है। आप प्रधानाध्यापिका रही हैं और आपको बेस्ट टीचर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। आपको अध्यापन कार्य कराते हुए 12 वर्ष हो चुके हैं। मेरी शुभकामनाएं बहन प्रीति के साथ है। और हमारी तीसरी बहन है श्रीमती आराधना जी। आपने एमकॉम किया है और जैन दर्शन से एमए किया है। आप शास्त्री कर रही हैं और ऑनलाइन जैन वीर कुंद कुंद पाठशाला भी चला रही हैं। आपको मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगले हमारे अध्यापक हैं हमारे ज्ञानेंद्र भैया के सुपुत्र जी, मास्टर उत्कर्ष जैन, जो स्वयं अभी टोडरमल स्मारक में अध्ययनरत हैं, शास्त्री कोर्स कर रहे हैं। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि बच्चे पढ़ भी रहे हैं और उन्होंने पाठशाला पढ़ाने का दायित्व भी संभालने का प्रयास किया है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं बच्चों के साथ। और हमारी अगली अध्यापिका है कुमारी सिद्धि जैन, ये भी कानपुर से हैं और इन्होंने आत्मार्थी ट्रस्ट घेवरा मोड़ दिल्ली से धार्मिक शिक्षा प्राप्त की है। और मैं चाहती हूँ कि मेरे ये सभी अध्यापक जिस मुहिम को आज हमने शुरू किया है उस मुहिम को सफल कराने में ये मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं इनको, और ये सफलता के मार्ग पर मुझे ले जाएंगे। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद रंजना जी। निश्चित रूप से आपके उद्बोधन ने सबको बहुत ही ऊर्जावान बना दिया। और बाकी जिन टीचर्स का अध्यापकों का आपने यहाँ परिचय दिया है उनके लिए तो मैं कुछ लाइनें कहना चाहूंगी। काश मेरे हाथ में होता, काश मेरे हाथ में होता, आसमान देने को मन करता, सर झुक झुक जाता है, इतना मान देने को मन करता है। जो इतना अपना अमूल्य समय हमारे बच्चों की एक नई पीढ़ी को संस्कारित करने में अपना अमूल्य समय देने जा रहे हैं, निश्चित रूप से बहुत बहुत बधाई और अनुमोदना के पात्र हैं। धन्यवाद रंजना जी। आपके लिए भी एक चंद लाइनें मेरे जो मस्तिष्क में गुजर रही है मैं जरूर कहना चाहूंगी कि एक फिल्म का गाना है, मधुवन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। निश्चित रूप से आपके जो शब्द हैं उन्होंने हम लोगों में एक नया जीवन का संचार किया है, नई ऊर्जा प्रदान की है। बहुत बहुत धन्यवाद। व्हाट्सएप के माध्यम से आपके मैसेजेस पढ़ते रहते हैं और निश्चित रूप से मैं तो आपकी बहुत ही फैन हूँ कहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपको हमने लाइव सुना। थैंक यू सो मच।